हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 39वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि को भगवान के सभी जो लीला अवतार जो है उनका वर्णन किया है। श्लोक संख्या 1 से लेकर आज ये जो 39वां श्लोक है उनमें श्री ब्रह्मा जी ने 26 अवतार भगवान का वर्णन किया है और उन्होंने कहा कि भगवान की जो लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के कार्यकलापों को सुनने से, भगवान के इस लीला अवतारों का जो वर्णन सुनने से हमारे कान के अंदर जो मैल है वो जो है साफ हो जाता है। इसीलिए सुनना है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है श्रवण कर शृण्वन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सता। सुनने से हृदय के अंदर नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Bhakti will be established within the heart, and that is an irrevocable fact. Naistiki, bhaktir bhavati naistiki. Simply by giving oral reception to the topics of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. And Bhagavatam is full of the glories. और ये भागवतम जो है पूरी तरह से भगवान की सुंदर लीलाओं का, भगवान की इस महिमा से भरा हुआ है। और इस प्रकार से सुनने से हृदय की सफाई होती है। सुनने से हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पर इसकी विधि क्या है? नित्यम भागवत सेवया, नित्य, हर रोज। और श्रीला प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया कि हर सुबह भागवतम सुनना, शाम को भगवत गीता सुनना। ये 2 ग्रंथ है। और पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान का एक कल की अवतार के विषय में। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रचार से ही ये जो अभद्र है वो नष्ट हो सकता है। विश्व में शांति के लिए ये ही रास्ता है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दयी बनकर समस्त सूरी लोगों का वध करते हैं। तो ये अंत में जो है
और हम इस युग में हैं, कलयुग में हैं। तो इसीलिए कलयुग में हमारा उद्धार या शांति सिर्फ श्रीमद् भागवतम और हरि नाम से हो सकता। हमारा उद्धार हरि नाम से, शांति और हमारी निष्ठा। हरि नाम करते हैं लेकिन निष्ठा जो है तब उत्पन्न होती है जब हम भगवान के कार्यकलापों को सुनेंगे, जब हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो हमारी जो भक्ति है स्थित रहेगी। नहीं तो डोलमोल, कभी कभी ख्याल आता है, ऐसा नहीं। मन में ख्याल रोज नित्यम भागवत। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये भक्ति नहीं चलती। अभी अगर आप नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं, विधि का पालन ही नहीं कर रहे, तो कैसा चले? भक्ति के इतने कदम है। सिर्फ श्रद्धा तो पहला कदम, श्रद्धा तो सबको, भजन क्रिया भी जरूरी है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि भौतिक सृष्टि अस्तित्व की क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्षणिक है। उसकी चर्चा भी हम श्रीमद् भागवतम, जो भी हम जानना चाहते हैं हम इस श्रीमद् भागवतम के पन्नों में जान सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और प्रभुपाद जी ने हमें भी कहा है कि सब कुछ जो है हम उनकी किताबों में पा सकते हैं। और श्रीमद् भागवत जो भी पढ़ेगा उसको जो परम सिद्धि के मार्ग पे स्थित हो जाए। तो ये क्षणिक यहाँ पे, और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आप फंसे हैं। तो हम सब जो है बद्ध जीव, और यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है ये 3 गुण इस श्लोक में भगवान के गुणा अवतार, लीला अवतार और यहाँ पे गुणा अवतार। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में, अभी सृष्टि के ब्रह्मा जी बता रहे कि सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तभी उनको ज्ञान, भगवान के विषय में उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं और इस सृष्टि का वे जीता है। और सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोगों के राजा सहित है, किंतु अंतकाल में अधर्म बचा
रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। तो बस कल हमने पूरा लिस्ट पूरा डिटेल में पढ़ा कि कलयुग का कि क्या लक्षण है, कलयुग में क्या क्या होने वाला है। 12वें स्कंद से हमने पूरा बताया गया डिटेल में, और हमने सब समझा कि ऐसा कोई बड़ाई चढ़ाई बात नहीं है, हम साक्षात देख रहे हैं कि ये हो रहा है। जो वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के पन्नों में, ये सबसे इसीलिए पुराण है, सबसे प्राचीन ये शास्त्र है जिसमें सब भविष्यवाणी की गई है। और यहाँ पे भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अंत में जो है भगवान, और ये 3 गुना अवतार है। तो गुण अवतार का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि फलतः ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शिव प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार है। गुण अवतार समझ गए हम, अनेक अनेक प्रकार के अवतार है जिसका चर्चा लीला अवतार, गुना अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, इतने सारे अवतार है भगवान के, भिन्न विभिन्न अवतार है, अनेक अनेक भगवान के अवतार। यहाँ पे तो कुछ वर्णन किया जो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी। तो अंत में शिव जी जो है सब कुछ नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉयर, एक एक कार्य उनका है। सबसे मुख्य कार्य ब्रह्मा जी अपना काम कर दिए, बैठ गया। जैसे कि कोई बनाता है, उन्होंने इस पूरी हम जो इस जगत में रह रहे, ब्रह्मा जी जो है इंजीनियर है, उन्होंने बना दिया, बस हो गया, बिल्डिंग का बना दिया, उनका काम हो गया। शिव जी का काम आएगा अभी बाद में। मेन काम विष्णु के हाथ, मेंटेन। अभी पूरा लाइफ भर मेंटेनेंस तो भरना पड़ेगा ना, मेंटेन कौन करेगा? सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट कार्य भगवान स्वयं मेंटेन। तो इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आप फंसे हैं, मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और उसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेते हैं, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। ये अभी चर्चा की थी हमने कल कि किस प्रकार से भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, और फिर से साइकिल शुरू।
सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। 1000 साइकिल्स। 1000 साइकिल्स में एक दिन ब्रह्मा जी का हो जाए और ब्रह्मा जी स्वस्थ। तो अगर यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अवसर भगवान अवतारित होते, भगवान अनेक अनेक रूप में अवतारित होते हैं, बद्ध जीव को अवसर प्रदान करने के लिए कि वे भगवत धाम वापस लौट जाए। और कलयुग में तो सबसे सरल, सुगम और आनंदमयी रास्ता बताया गया है, क्योंकि भगवान जो है इतने दयालु है कि वे जानते हैं कि इस कलयुग में इतने सारे दोष है। लोगों को भक्ति, भगवान तो ये पढ़ा ही था हमने, एक लक्षण यही है कि अधर्म, धार्मिक विषय में रुचि नहीं होगा। और अगर रुचि लगता है कि रुचि है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए, दिखावा के लिए कि हम धार्मिक हैं, और ये हो रहा है, सिर्फ दिखावा। इसका पूरा वर्णन हम नहीं कह रहे, भागवतम में बताया गया, कल हमने सब पढ़ा क्या क्या बताया गया लक्षण इस कलयुग में। और ये जानते, भगवान जानते, तो इसीलिए सबसे महावदनीयाय कृष्ण, कृष्ण प्रेम प्रदाय, महावदनीयाय सबसे जो दयालु, कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के महावदनीयाय कृष्ण, कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बद्ध जीवन को उन्होंने रास्ता बता दिया। उन्होंने भगवत प्रेम का भंडारा जो है सबके बीच में बांटा। कोई भी ले सकता है, पापी तापी। भगवान जब लीला करते हैं तो वे सिद्ध भी करते हैं। ऐसे जगाए मदाए, तारा साक्षी जगाई मदाए, भगवान कि जगाई मदाए जैसे लोगों का भी उद्धार भगवान। और हम सब जो है सब जगाई मदाई है इस कलयुग में। पर अगर हमें थोड़ा सा कृपा मिल जाए भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, तो हमारा उद्धार हो सकता। बस हरि नाम, वैष्णव नियमों का पालन यहाँ पे बताया गया। वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। इतना आसान, नाचते गाते सिर्फ श्रवण करते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, वो तो आगे है, लेकिन सिर्फ 2 श्रवण कीर्तन इस युग के लिए बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल। हमें वो चीज को अपनाना है जो इस युग में लागू है। बाकी का आउटडेटेड, लाइक एवरीबडी सेड कीप अपडेट अपडेट अपडेट,
ये अपडेट वर्ड बहुत है। फोन ऑन करो अपडेट, कंप्यूटर ऑन करो अपडेट, कुछ कुछ करो अपडेट। तो आउटडेटेड क्यों करना है? अपडेट करो। हरि नाम ही ये अपडेटेड है इस कलयुग के लिए। यज्ञ, तपस्या और ध्यान, ये सब जो है कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव क्या है, लेटेस्ट क्या है? और वो लेटेस्ट विधि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर हमें दिया है। सिंपल है, फिर भी कठिन। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काल एतादशी तव कृपा भगव दुर्दैवम। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें रुचि नहीं है नाम की, हरि नाम की रुचि नहीं है। इजी फिर भी कठिन। लेकिन जब हम ये चेतो दर्पणम मार्जनम जैसे जैसे होता जाएगा, हमारी रुचि बढ़ेगी। और ये रुचि बढ़ेगी जब हम श्रवण करेंगे, और श्रवण के द्वारा हमारे हृदय में शुद्धता आ जाएगी। श्रीमद् भागवतम को सुनकर हम शुद्ध बन जाएंगे। हमारे में अकेले में कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जो ये 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर है, हम इस बद्ध जीवन में, इस भौतिक जगत में हैं, जो सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फल हो, फूल हो, शरीर हो, या बड़ी बड़ी इमारतें भी है, रीडेवलपमेंट करना ही पड़ेगा कुछ। तो इसीलिए हमें मेंटेनर के शरणागत होना है, विष्णु के शरण। यहाँ पे बताया गया है ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं, तो भगवान ही है। और भगवान ने वचन ही दिया है। कितने वचन दिए हैं? अंत में उन्होंने के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। और रिजल्ट क्या होगा? सर्व पापों से मुक्त करूंगा। भगवान ने वचन दिया, डरो मत, मस्त डरो मत। तो ये कब होगा? जब हम श्रवण करेंगे, हम सुनेंगे। रोज सुनना है, क्योंकि ये भव रोग है, हम सब रोगी हैं। और कभी कभी रोग ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलेगा लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा दवाई। You have to take this medicine for life, otherwise you will become diseased. Your disease will increase. एनिची आउ शुद्धि माया नसीबोरो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री भक्ति विनोद प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे सब आचार्य हमें यही कह रहे हैं, हरि नाम करो। अभी कल महाराज का व्यास पूजा, सब लोग ने पढ़ा। बॉटम लाइन चैंट हरे कृष्ण, बॉटम लाइन रीड प्रभुपाद बुक्स। किसी के कोई भी गुरु
कोई भी आचार्य, हमारे सारे पूर्व आचार्यों ने यही रास्ता बताया है। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। पर ये श्रद्धा, ये दृढ़ता तब आएगी जब हम श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन भगवान के विषय में सुनेंगे। वो प्रेम का पहला जो कदम है, प्रेम ऐसे नहीं हो जाता है। सामान्य भौतिक जगत में भी किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, तो प्रेम पहला जो जानना जरूरी है, कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या क्या करता है, क्या जॉब है, सब ये जानना जरूरी है। तो फिर आकर्षण ज्यादा 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 बढ़ता है और फिर जो है फंस जाते। तो हमें जो है यहाँ पे भौतिक जगत में फंसने से हम फंसते ही जाएंगे। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागत होंगे, तो जो हम फंसे हुए हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं आर्टिफिशियल, हम अपने रियल अवस्था में आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, अमृत का जब स्वाद मिल जाएगा इस हरि नाम और भगवत कथा में, उस रस को हम पिएंगे तो हम उस मार्ग पे दृढ़ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वैष्णव नियमों का पालन, क्योंकि वैष्णव नियमों का पालन 4 नियम है, वो धर्म के 4 खंबे हैं, तो अधर्म नहीं होगा, हम अधर्म से दूर रह जाएंगे। इसके लिए ये जो 4 नियम बनाए गए हैं, हमको कष्ट देने के लिए नहीं। अरे ये क्या, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट, ऐसा सोच के, अरे नो गैम्बलिंग, कितना कष्ट, बाप रे बाप। लेकिन ये तो ही है, नहीं तो कल की स्वॉर्ड लेके अधर्मी को। लेकिन जो धर्म का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया कि वैष्णव नियमों का पालन करना है। पशु हत्या, ओके, आप लोग पशु हत्या से कौन सा खंबा नष्ट होता है? अच्छा, पहले तो बताओ 4 की क्या है, 4 खंबे क्या है धर्म के? एनीबडी? यस, truthfulness, cleanliness, mercy. Truthfulness, cleanliness, mercy, and what is? That is the biggest problem. Yes, Anu Mataji, what is that big problem? Austerity. Yeah. Austerity. Yeah. यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, ऑस्टेरिटी। तो जल्दी याद भी नहीं आता है। तो ये 4 चीज है। मांसाहार नहीं करना है। हरि बोल माता जी। हाँ माता जी बोलो, मांसाहार नहीं करना है, तो उससे क्या होता है? नशा नहीं लेना है। हाँ, बोलिए माता जी। जुआ नहीं खेलना है। हाँ जी माता। फिर नैतिक संबंध नहीं करना है। हाँ जी। मांसाहार करने से दया नहीं रहता है। ओके, बस नशा करने से तपस्या नहीं कर सकते। को भी बोलने को मौका दो। हाँ? दूसरे को भी बोलने को मौका दो। ठीक है, तो पहला है मांसाहार करने से मच्छी, अंडा, मांस खाने से दया नष्ट हो जाती।
दूसरा कौन सा खंबा है? अभी दूसरा खंबा है No intoxication. तपस्या, ऑस्टेरिटी। यस उर्मिल माता जी। जो पशुओं को हम मारते हैं खाने के लिए, वो खत्म। Wrong guy. Mataji, I'll say. Yes, Mansi, just say one, okay? I'm asking about Yes, truthfulness and gambling. austerity. Okay. No, I was illicit. going to say truthfulness and gambling. Okay, that will come when I ask. Now I want to know austerity. Mataji. Who's that? Yogini Mataji. Okay. No illicit sex. नहीं Austerity. Okay, Yanu Mataji. Mataji, intoxication. No intoxication. Yes. नशापान No intoxication. That is austerity ना? अभी intoxication चाय कॉफी तो तपस्या नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हो गया तपस्या, हो गया दूसरा, हो गया दया, और तीसरा है गैर स्त्री और गैर पुरुष के साथ संबंध। तीसरा नियम तो ऑलरेडी आंसर। प्लीज वेट, Cleanliness. प्लीज वेट उर्मिला, यू गॉट अ चांस टू आंसर। Cleanliness. Hari Yogini, please wait till we are asking you. What is the next one? Okay, Yogini, what are you saying? Cleanliness. Cleanliness is destroyed. So, illicit sex, cleanliness is destroyed. Now the last one. No gambling. Please don't unmute till. Yes, Madhu. Truthfulness. No, yes, truthfulness. Because when there's gambling, cannot be truthfulness. So these are ये जो है 4 खंबे, और हमारा जो ये 4 नियम इस धर्म को बनाए रखने के लिए प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम बनाए। No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. तो ये नियम वैष्णव नियम है, धर्म के नियम है, ये तो सबको पालन करना है, चाहे वो भक्ति में है या नहीं है। तो ये ऑस्टेरिटी, मर्सी, क्लेनलीनेस, ट्रुथफुलनेस, ये 4 नियम है। और 5वां है हरिनाम, ये साथ साथ जाना चाहिए। 6ठा है शास्त्रों का अध्ययन, 7वां है साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। संग में रहने से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए। हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन अगर हम संग में रहेंगे, गुरु के शरण में रहेंगे, शास्त्रों के शरण में रहेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, तो इस भव सागर को पार कर। जैसे कि एक शेर छलांग लगाता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़
पर वो छलांग लगाए। तो जब वो छलांग लगाता है तो छोटी छोटी चींटियां जो है उसके शरीर में रहती है, वो चींटियां भी उसके साथ में उस ओर जाती। इसीलिए हम छोटे छोटे जो जीवात्मा है, अगर हम भगवान के श्री चरण कमलों को पकड़ के रखेंगे तो हम आसानी से इस भव सागर को पार कर सकते। तो आज इस श्लोक में भगवान का ये गुण अवतार के विषय में चर्चा हुआ है और इसके साथ 26 अवतारों का वर्णन जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने किया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।